प्रणाम रसिको। ग्लोरियस एराज ऑफ भारत सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में कई महान व्यक्तियों ने अपने अलौकिक और दिव्य ज्ञान से इस धरती को सींचा है। रामायण लिखने वाले ऋषि वाल्मीकि, वैदिक ज्ञाता ऋषि याज्ञवल्क, महाभारत को लिखने वाले वेद व्यास जी, गुरु वशिष्ठ या गायत्री मंत्र की खोज करने वाले ऋषि विश्वामित्र, इनके नाम से हर कोई अवगत है, परिचित है। पर क्या हमें फीमेल फिलोसोफर या ऋषिका के बारे में ज्यादा जानकारी है? शायद बहुत कम। और आज का हमारा टॉपिक एक ऐसे हिडन ट्रेजर का है जो हमारे इतिहास के गर्भ में कई सालों से छुपा हुआ है और जिसका जिक्र शायद बहुत कम किया गया है। ऋषिका गार्गी वाचक नबी। जी हाँ, ये इतिहास की वो पहली फीमेल फिलोसोफर यानी ऋषिका थी जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में महान उपलब्धि हासिल की थी। आज हम उस मिस्टिकल जर्नी पर निकलेंगे जिसमें गार्गी वाचक नबी की कहानी, उनके विचार और उनके तथ्य को एक्सप्लोर करेंगे। गार्गी वाचक नबी एक ऐसी फीमेल फिलोसोफर थी जिन्होंने अपने ज्ञान से राजा जनक की कोर्ट में नवरत्न की उपाधि प्राप्त कर रखी थी। The great ancient Indian first female philosopher गार्गी वाचक नबी का जन्म नॉर्दर्न इंडिया के मिथिला में तकरीबन 700 ईसा पूर्व में हुआ था। गर्ग वंश में ऋषि वाचकनों के नाम पर इनका नाम रखा गया गार्गी वाचक नबी। गार्गी को बचपन से ही वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने में बड़ा आनंद आता था और दार्शनिक यानी फिलॉसफी उनका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। गार्गी ने बहुत ही कम आयु में वेद और उपनिषदों का ज्ञान अर्जित कर रखा था और अन्य फिलोसोफर्स के साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करती थी। गार्गी बचपन से ही वैदिक साहित्य और वेदांत में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। हालांकि उनकी माँ गार्गी के इस विचार के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि गार्गी शादी करे और गृहिणी बने, लेकिन गार्गी ने अपना रास्ता चुन लिया था। उन्हें वेदों और पुराणों का अध्ययन करने में बड़ा मजा आता था। उनके स्वतंत्र विचारों की चर्चा पूरे मिथिला में हुआ करती थी। गार्गी के ज्ञान और बुद्धिमता का कोई स्थान ही नहीं था। वेदों का विज्ञान और फिलॉसफी में उनकी एक्सीलेंस के लिए गार्गी को बहुत ही ज्यादा आदर और सम्मान मिलता था। गार्गी ने ब्रह्म यज्ञों में भाग लिया और व्याख्यान भी दिया। बाद में उन्हें ब्रह्मवादिनी यानी जिन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो उसकी उपाधि प्राप्त हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, राजा जनक के दरबार में गार्गी वाचक नबी को नवरत्नों में से एक की उपाधि मिली हुई थी। गार्गी का नाम अश्वलायन के ग्रह सूत्रों में भी देखने को मिलता है। वो उस समय की बहुत ही बुद्धिमान महिला के रूप में प्रस्तुत थी। गार्गी ने ऋग्वेद में कई हिम्स को कंपोज किया है जो सभी के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करती है। बृहदारण्यक के उपनिषद में गार्गी का संवाद ऋषि याज्ञवल्क के साथ मिलता है जिसमें ब्रह्म और आत्मज्ञान का जिक्र किया गया है, जिसमें विदेह के राजा जनक ने राजसूय यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी की प्रतियोगिता रखते हैं, जिसमें सभी ज्ञानी महात्मा, संत और ऋषियों को आमंत्रित किया जाता है। जीतने वालों को पुरस्कार स्वरूप में 1000 गाय मिलती जिनकी सींगों पर 10 ग्राम सोने की लटकन लटके हुए थे। इन विद्वानों के समूह में मौजूद थे ऋषि याज्ञवल्क जिनकी ज्ञान की पराकाष्ठा का कोई सीमा ही नहीं था। कुंडलिनी योग पर विजय प्राप्त करने वाले ऋषि याज्ञवल्क को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि उन्होंने बिना वाद विवाद किए उन गायों को अपने साथ ले जाना उचित समझा। इस कारण वहां मौजूद विद्वानों ने नाराजगी जताई। ऋषि याज्ञवल्क ने उन सभी से प्रश्न करने को कहा। कुछ तो उनकी प्रसिद्धि से इतने इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने बिना प्रश्न किए अपनी हार स्वीकार कर ली। केवल 8 प्रसिद्ध ऋषियों ने याज्ञवल्क को शब्द युद्ध में चुनौती दी और उसमें गार्गी भी थी। एक के बाद एक महान ऋषियों ने याज्ञवल्क को ब्रह्म के बारे में प्रश्न पूछे, लेकिन अंत में अपनी हार मान ली। सबके पश्चात याज्ञवल्क जी से गार्गी शास्त्रार्थ करने उठी। उन्होंने पूछा, भगवान, ये समस्त पार्थिव पदार्थ जिस प्रकार जल में ओतप्रोत है उस प्रकार जल किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क जी ने उत्तर दिया कि जल वायु में ओतप्रोत है। गार्गी ने फिर पूछा कि वायु किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क जी ने उत्तर दिया कि वायु आकाश में ओतप्रोत है।
गार्गी का अगला सवाल था कि वायु किसमें ओतप्रोत है, और इसी तरह गार्गी अपने प्रश्न पूछती रही। इस पर गार्गी पर क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी माति प्राक्षीर में ते मूर्धा व्याप्त, अर्थात गार्गी इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि इससे तुम्हारा मस्तिष्क फट जाए। अच्छा वक्ता वही होता है जिसे ये पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, और गार्गी अच्छी वक्ता थी, इसलिए क्रोधित याज्ञवल्क्य की फटकार चुपचाप सुनती रही। दूसरे प्रश्न में गार्गी ने अपनी जीत की कील ठोक दी। गार्गी ने पूछा, ऋषिवर सुनो, जिस प्रकार काशी या अयोध्या का राजा अपने एक साथ 2 अचूक बाणों को धनुष पर साध कर अपने दुश्मन पर लक्ष्य साधता है, वैसे ही मैं अपने 2 प्रश्न पूछती हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गार्गी पूछो। गार्गी ने पूछा, स्वर्ग लोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो अभी होना है, ये दोनों किसमें ओतप्रोत है? गार्गी का पहला प्रश्न अंतरिक्ष और दूसरा समय के बारे में था। अंतरिक्ष और समय के बाहर भी कुछ होता है क्या? इसलिए गार्गी ने बाण की तरह पैने इन 2 प्रश्नों के जरिए ये पूछ लिया कि सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है। याज्ञवल्क्य ने कहा, एक से व अक्षर से प्रशासने गार्गी, यानी कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में, अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा कि ये सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है, तो याज्ञवल्क्य का उत्तर था अक्षर तत्व के। इस बार याज्ञवल्क्य जी ने अक्षर तत्व के बारे में गार्गी को विस्तार से समझाया। इस बार गार्गी अपने प्रश्नों के जवाब से इतनी प्रभावित हुई कि जनक की सभा में उसने याज्ञवल्क्य जी को परम ब्रह्मिष्ठ मान लिया और सब ऋषियों से बोली, भगवान याज्ञवल्क्य जी यथार्थ में सच्चे ब्रह्म ज्ञानी हैं। गार्गी वाचक नवी त्रेता युग के दौरान भी काफी प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि वे 4 मिथिला बहनों सीता, उर्मिला, मांडवी और शूतकीर्ति की गुरु थी। गार्गी ने अपनी कुंडलिनी को जागरूक कर लिया था। महान गार्गी वाचक नवी ने 4 मिथिला बहनों के भविष्य जीवन को पहले से ही जानती थी और ये भी जान लिया था कि कौन किसका अवतार है, इसलिए उन्होंने उनकी शिक्षा और पालन पोषण का जिम्मा लिया और उन्हें उनके भविष्य जीवन के अनुसार मोल्ड किया। गार्गी के सबसे करीब उर्मिला थी। उन्होंने उर्मिला को अपने जैसा बनाया क्योंकि उन्हें पता था कि उर्मिला को विवाहित होकर भी एक स्वतंत्र जीवन जीना है। कंबण रामायण के अनुसार गार्गी वाचक नवी ने महाराज राम को स्वयंवर जीतने के बाद भी उनकी परीक्षा ली और लक्ष्मण से कई प्रश्न पूछे। कुछ लोग इसे उनकी मूर्खता मानते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने विश्व के ईश्वर नारायण और उसके सहयोगी लक्ष्मण की परीक्षा ली, लेकिन वो ऐसा अपना कर्तव्य समझकर कर रही थी। दोस्तों, ये थी वैदिक काल की वो महान दार्शनिक वक्ता और ब्रह्मवादिनी जिसने अपने ज्ञान से अपनी कीर्ति फैलाई। गार्गी ने अपने जीवन में विवाह नहीं किया और अपना पूरा जीवन एक साध्वी की तरह व्यतीत किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।